आज मैं दुनिया की दो टॉप बड़ी मूवीज का कंपैरिजन करने जा रहा हूँ। एक तरफ हमारे पास है रेस 3 जिसका ट्रेलर कुछ ही दिन पहले रिलीज हुआ, और एक तरफ है हमारे पास एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर जो कि मार्वल की 10 साल की मेहनत का नतीजा है। रेस 3 अभी रिलीज नहीं हुई लेकिन उसका ट्रेलर आ चुका है और उसका ट्रेलर देखकर मुझे लग रहा है कि वो मूवी कैसी होगी। तो मैं अपने हिसाब से कंपेयर करूंगा इन दोनों मूवीज को, और इस कंपैरिजन में मैं देखूंगा कास्टिंग को, राइटिंग को, और जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं मूवी के उनको मैं देखूंगा इस कंपैरिजन में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कास्टिंग की। आपने पूरी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर देखी है। आप में से कोई एक बंदा खड़ा होकर मुझे ये बता दे कि उसमें लीड रोल किसका था, मैं मान जाऊंगा आप लोगों को। जरा सोचें, मैं आप लोगों को टाइम देता हूं, आप 1-2 सेकंड सोच लें, फिर आप मुझे बताएं कि उसमें लीड रोल किसका था। मैं आपको बताता हूं, आप पूरी मूवी देख लें, आपको कोई भी आइडिया नहीं होगा कि उसमें लीड रोल किसका है, क्योंकि उसमें कोई लीड रोल था ही नहीं। कभी आप सोचेंगे कि आयरन मैन का लीड रोल था, कभी आप सोचेंगे नहीं कैप्टन अमेरिका का लीड रोल होगा, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि उसमें लीड रोल किसका है। इससे साफ जाहिर होता है कि उस मूवी में लीड रोल था ही नहीं। दूसरी तरफ हमारे पास रेस 3 है। हालांकि उसका भी ट्रेलर आया है, मूवी पूरी नहीं आई, लेकिन हमें पता लग चुका है कि उसमें लीड रोल किसका है। किसका है? भाई का। भाई की मूवी हो और भाई के अलावा कोई उसमें लीड रोल कर सकता है? मेरा नहीं ख्याल। और अगर इसी कास्टिंग की बात को मैं आगे लेकर चलूं तो आप पूरी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की कास्ट उठाकर देख लें, आपको वहां पर धर्मेंद्र का कोई भी बेटा नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। और यहाँ पर रेस 3 में बॉबी देओल हमें नजर आएगा, और वो किसका बेटा है? धर्मेंद्र का। क्योंकि अच्छा एक्टर हायर करने के लिए आपको अच्छे पैसे चाहिए, और मार्वल के पास इतने पैसे तो है नहीं कि वो बॉबी देओल को हायर कर सकें। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे पास कास्ट बेहतरीन किसके पास है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की जो कास्ट आपके सामने है वो आम सी कास्ट है, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं रेस 3 की कास्ट को देखूं तो वहां पर मुझे बहुत बड़े एक्टर दिखाई देते हैं जिनको बड़ी से बड़ी कंपनी हायर करने के लिए तैयार है, और उनको हायर करने के लिए आपके पास कम से कम करोड़ों डॉलर होने चाहिए, तब जाकर आप उन्हें हायर कर सकते हैं। तो यहाँ कास्टिंग के मामले में तो हमारे पास रेस 3 ऊपर है और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर नीचे है। दूसरी में अगर बात करूं इन्फिनिटी स्टोन्स की, मार्वल के हीरोज यानी कि एवेंजर्स को पूरे 10 साल लगे कि वो इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा कर लें, लेकिन वो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा नहीं कर पाए, और मूवी के एंड पर उनके पास कितने इन्फिनिटी स्टोन्स थे? 0। यानी कि उनके पास कोई इन्फिनिटी स्टोन नहीं था मूवी के एंड पर। लेकिन अगर आप रेस 3 के ट्रेलर पर गौर करें तो आपको भाई के पास एक इन्फिनिटी स्टोन मिलेगा, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये भाई के पास मूवी के एंड पर भी होगा। अब आप में से जो बहुत से लोग हैं ना, उन्हें कीड़े निकालने की बहुत गंदी आदत है, तो वो यकीनन अपने जहन में ये सोच रहे हैं कि जो हमने इन्फिनिटी वॉर में इन्फिनिटी स्टोन्स देखे उनकी कुछ ना कुछ पावर थी, तो भाई का जो इन्फिनिटी स्टोन है इसके पास क्या पावर है, ये क्या कर सकता है? तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके इस सवाल का जवाब मेरे पास है, और सिर्फ मेरे पास है। भाई के अलावा सिर्फ दूसरा आदमी मैं हूं जिसे पता है कि वो इन्फिनिटी स्टोन क्या कर सकता है। वो इन्फिनिटी स्टोन मूवी देखने वालों का तूतिया काट सकता है, आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपका तूतिया कट गया। खैर, तो इन्फिनिटी स्टोन्स के मामले में भी यहाँ पर रेस 3 आगे है और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर पीछे है, और यहाँ पर भी एक नंबर जाता है रेस 3 को। अगली जो चीज़ है वो अच्छी मूवी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है अच्छी स्क्रिप्ट। आपने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर तो देख ली है, उसकी स्क्रिप्ट के बारे में तो मैं बात नहीं करूँगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं पहले रेस 3 की स्क्रिप्ट की। देखिए, जो मूवी है ना रेस 3, इस तरह की मूवी की स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना पड़ता है, आपको बहुत अच्छे डायलॉग्स लिखने पड़ते हैं। लेकिन अगर बात करें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की, वो एक सीधी कॉमिक से ली गई है, वहाँ से कॉमिक से मटेरियल उठाया और पूरा का पूरा यहाँ पर छाप दिया, तो उसकी स्क्रिप्ट लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं करनी पड़ती। लेकिन जहाँ पर बात करें रेस 3 की, लेकिन रेस 3 में ऐसे अच्छे डायलॉग्स डालने पड़ते हैं राइटर्स को, ताकि देखने वाली जो सामने ऑडियंस है वो चौंक जाए सुनकर कि अबे ये क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है। तो ऑडियंस को चौंकाने के लिए वहां पर आपको अच्छे डायलॉग लिखने पड़ते हैं। अब आपने इन्फिनिटी वॉर का ट्रेलर भी देखा होगा और रेस 3 का ट्रेलर भी देखा है, आप खुद ही बताएं कि कौन से ऐसे डायलॉग थे जो आपको अभी भी याद है। मैं यकीन से कह सकता हूं आपको एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का कोई भी डायलॉग नहीं याद, लेकिन आपको रेस 3 के ट्रेलर के डायलॉग्स अभी भी याद होंगे, जैसे कि Our business is our business, none of your business. तो स्क्रिप्ट लिखने के मामले में भी यहाँ पर रेस 3 एक नंबर और ले गई है, और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर पीछे से और पीछे होती जा रही है।
अब अगली चीज जिसका मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूँ वो है मूवी में यूज की गई फिजिक्स का। वो सब लोग जो भाई से जेलस हैं और उनके खिलाफ हैं, उन सब का भाई की मूवीज में सिर्फ एक ही गिला होता है कि भाई की मूवीज में फिजिक्स के लॉस को ओबे नहीं किया जाता। आपको मैं यहाँ पर एक बात बताता चलूं, आपको लगता है कि न्यूटन ने ग्रेविटेशन लॉ बनाया, लेकिन यहाँ पर आपको मैं सच बताता हूँ। आज आपने सिर्फ न्यूटन के सर पर सेब गिरता हुआ देखा है, लेकिन आपको किसी ने ये बताया कि उस दरख्त की टहनी पर ऊपर भाई बैठे हुए थे जिन्होंने ऊपर से सेब गिराया, जो कि जाकर न्यूटन के सर पर लगा, तब जाके उसके जहन में ग्रेविटेशन लॉ आया। तो आप भाई को फिजिक्स ना ही सिखाएं तो अच्छा है, क्योंकि जिस बंदे ने फिजिक्स की बुक्स लिखी हों और आप उसको इस तरह की बात करें, क्या अच्छा लगता है इस तरह की बात करना? तो इस मामले में भी रेस 3 इन्फिनिटी वॉर से बहुत ज्यादा आगे है। आखिरी चीज जिसका मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ वो है डायरेक्टर्स। एक तरफ हमारे पास वो डायरेक्टर है जिसको पता है कि मूवी किस तरह बनती है, जिसको पता है कि स्टोरी किस तरह लिखी जाती है, जिसको पता है कि मूवी की एग्जीक्यूशन क्या है। और दूसरी तरफ हमारे पास हैं रूसो ब्रदर्स, जिनका सिर्फ एक ही काम है कि किसी बड़े डायरेक्टर की मूवी को कॉपी किया और अपनी एक नई मूवी बना दी। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है कि ये इन्फिनिटी वॉर किसकी कॉपी है? नहीं पता होगा, मैं आपको बताता हूँ। ये मूवी फ्लाइंग जेट की कॉपी है। रूसो ब्रदर ने रेमो डिसूजा की फ्लाइंग जेट देखी और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कॉपी करके इन्फिनिटी वॉर बना दी। तो मेरे पास तो कॉपी कैट्स के लिए कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पर भी एक नंबर जाता है रेस 3 को, और इन्फिनिटी वॉर पीछे से और पीछे जा चुकी है। मेरे पास बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं बताने के लिए कि रेस 3 कितनी अच्छी है इन्फिनिटी वॉर से, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं इतना उसको जलील कर दूं कि आपके दिल में जो थोड़ी सी मोहब्बत है इन्फिनिटी वॉर के लिए वो सारी ख़त्म हो जाए। तो सिर्फ आप लोगों के लिए मैं इसको यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, वरना मैं बहुत जलील करने वाला था इन्फिनिटी वॉर को। एक तो ये मूवी कॉपी करते हैं और ऊपर से इतना ज़्यादा पैसा भी कमाते हैं। मुझे तो नफरत सी हो गई है इन हॉलीवुड वालों से। सारी बॉलीवुड की मूवीज को कॉपी करते हैं और पैसा कमाते हैं। और आपको मैं यहाँ पर एक और बात बताऊं, शायद आप लोगों को ये पता नहीं है, इन्फिनिटी वॉर में उन्होंने एक गाना भी रखा था। जी हाँ, उन्होंने एक बॉलीवुड का कॉपी किया हुआ गाना भी रखा था उस मूवी में, लेकिन जब बॉलीवुड वालों को पता चला तो उन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक देकर उनका वो गाना वहीं पर बंद करवा दिया। आप जानते हैं वो कौन सा गाना है? आपने जरूर ये गाना सुना होगा। वो गाना था ना, चिट्टियां कलाइयां वे। इन्फिनिटी वॉर में उसका गाना कॉपी करके उन्होंने गुमोरा पे ये डाला था, हरियां कलाइयां वे, ओ बेबी मेरी हरियां कलाइयां वे। और ये गाना स्टार लॉर्ड और गुमोरा पर था। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि कितने बड़े कॉपी कैट लोग हैं ये हॉलीवुड वाले। मैं मजीद इन लोगों पर बात नहीं करना चाहता। अब मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं कि यार ये कहाँ पर इन्फिनिटी वॉर, कहाँ पर रेस 3, कैसा कंपैरिजन कर रहा है, कैसा जाहिल आदमी है, कैसा बेवकूफ़ यूट्यूबर है, इसको तो वैसी सड़कों पर घसीट कर मारना चाहिए। देखिए इस वीडियो को इस तरह बनाने की वजह क्या थी? देखिए पहली बात, भाई की एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है और वो सारी की सारी फॉलोइंग अंधी फॉलोइंग है। उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई किस तरह की मूवी बनाते हैं, उन्होंने भाई को सपोर्ट करना है और हर हालत में करना है। तो इसलिए मुझे सार्केज़म का सहारा लेना पड़ा इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। बाकी अगर आपने वीडियो को ज़रा सा भी इंजॉय किया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।